हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज फिजिक्स बाय वंशिका। तो लास्ट वीडियो में हमने सीरीज और पैरेलल कनेक्शन पर बढ़िया से पढ़ लिया था। आज बारी है उसी के कुछ न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, तो इसमें तुम्हें सबसे पहले पूछा है कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। एंड फिर सेकंड पार्ट है करंट निकालना है। ठीक है, टोटल करंट फ्लोइंग। ठीक है, ऐसे लिख रहे हैं शॉर्टकट में, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। और फिर थर्ड पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इससे ही तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। ठीक है, हम R2 और R3 के अक्रॉस भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्या पंगा होगा यहाँ पे, क्या हमें सबसे पहले सोचना क्या होगा कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, ये पढ़ा था, सिर्फ अब अप्लाई करना सीख रहे हैं। ये दोनों हमारे पास एक साथ लगे हुए हैं, तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे या फिर इसको सोल्व करेंगे। देखो भाई, पहले तो हम ये पहचान लेते हैं सीरीज और पैरेलल का क्या। करंट में पता है यहाँ से जाएगा, दिस इज नोन एज आईसी, कन्वेंशनल करंट है ना, यहाँ पर जा रहा है, इसको यहाँ से करंट जा रहा है। अब देखो यहाँ से करंट डिवाइड हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं करंट डिवाइड हुआ, सीधा जितना था उतना ही चला गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर करंट का डिवीजन होगा। अब तुम्हें ये वाली बात याद है क्या, जहां पर करंट का डिवीजन हो रहा है मतलब वहां पर क्या लगेगा, बिल्कुल सही, पैरेलल कनेक्शन लगेगा। तो हमें ये श्योर हो गया है कि यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन लगने वाला है। ठीक है, तो फिर इसको हम ना खुद से मान लेते हैं I1 और ये मान लेते हैं I2। ठीक है, अब तुम्हें ये वाली बात पता है ना, फिर इसकी नीड नहीं पड़ेगी, पर फिर भी पता होना चाहिए, IC विल बी इक्वल टू बी I1 प्लस I2। ठीक है क्या, तो चलो आगे चले फिर। तो अब हमें पता लग गया ये पैरेलल में है, तो इसको सोल्व करेंगे पहले। ठीक है, इन दोनों को हम सोल्व करने वाले हैं। अब देखो सॉल्यूशन इसका कैसे कर रहे हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हम निकाल रहे हैं, लेट दिस वन बी इक्वल टू बी R1 और इसको मान लेते हैं R2। ठीक है क्या, और इसको मान लेते हैं फिर R3 आ गए हैं R3। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से लिख लेना बढ़िया से, गिवन विवन क्या है इसको हमने लेट कर लेना, ये माना जो। ठीक है, फिर उसके बाद हमें चाहिए है यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर। अब तुम्हें ये वाली बात समझ आ गई होगी, मैंने ये क्यों लिखा है ना, पैरेलल है ना इसलिए। ठीक है, तो 1/R किसके इक्वल आएगा फिर, R1 क्या लिया, कुछ भी ले लो भाई, ऐसे तो हमने डिफाइन किया ही है। ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं बनेगा, इसको 12 लिख लेना चाहिए, बट कोई इशू बनेगा नहीं क्योंकि बन ही नहीं सकता है। ओके, तो फिर 1/R यहाँ से कितना आएगा, एलसीएम तुम्हें पता है कितना आएगा, फिर यहाँ से 24 आएगा। ठीक है, तो 3 + 2 और यहाँ से जो R आएगा वो आ रहा है तुम्हारे पास 5/24, यानी कि R कितना निकल के आया, 24/5। ठीक है, 24/5 ओम। अब करना है इसको पॉइंट्स में भी कर सकते हैं, नहीं करना तो नहीं भी कर सकते। ठीक है, तो चलो अब ये इसको सर्किट को सिंप्लीफाई करूँ क्या, देखो अब तुम्हें ये वाली बात पता है, इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं है ना, ये वाले 7.2 को, और क्या नहीं, और किसके साथ, ये बैटरी भी हमने ऐसे ही रखी हुई है। ठीक है, हमने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया, इसको मॉडिफाई करके क्या आ रहा है भाई, 24/5। ये क्या रेजिस्टेंस नहीं है क्या, जी बिल्कुल रेजिस्टेंस है ये तो, है ना। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको सीधा कर लेना भैया ऐसे। ठीक है, ब्रेक मत डालना सर्किट में, हमारा बढ़िया से वर्क कर रहा है सर्किट, क्योंकि ये आएगा 24/5। ठीक है, इस 24/5 ओम आ गया क्या समझ। चलो ये क्या है, 6 वोल्ट, ये तो ठीक है, फिर प्लस माइनस था, करंट वरंट ठीक है। अब देखो करंट का देखते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो ये क्या करंट, आई माना, आई ही माना था पहले, आईसी, चलो ठीक है आईसी। देखो आईसी यहाँ गया, कहीं डिवाइड हो रहा है क्या करंट, यहाँ भी सीधा जाएगा और यहाँ भी फिर वापस से आईसी ही आ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या पता लगा भाई, ये दोनों किस में है, ये दोनों किस में है, सीरीज में है। समझ आई बात। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज में है ना, तो चलो अब इसको सोल्व करते हैं। इससे पहले हम ये हटा देते हैं, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर लगाया गया था।
चलो फिर वापिस आए हम अपने क्वेश्चन की तरफ कि अब निकालेंगे हम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में कितनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इन सर्किट लिखना भाई, ठीक है, रेजिस्टेंस इन सर्किट, हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से काम चला लेना बस। आर, अब तुम लिख देना भाई, ये दोनों आएंगे ना, ये वाला और ये वाला विल बी इन सीरीज, ठीक है, तो वही हम लिख रहे हैं, इसको आर डैश लिखते हैं इक्विवेलेंट को, तो क्या बना R3 प्लस आर आएगा, ठीक है, लिख दो इसको भाई। R3 कौन है, 7.2 है, और ये कौन है, 24/5, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व भी ऐसे भी कर सकते थे, कितने में कट रहा है, 4.8 पे है ना, तो फिर इसको सोल्व करेंगे 7.2 प्लस 4.8, तो हमें क्या मिलने वाला है, ये हो गया है 10, और फिर यहाँ गया कैरी 7 4 11, और ये बनेगा 12, ठीक है। तो यानी कि नेट रेजिस्टेंस आर डैश तुम्हारे पर आ रहा है 12 ओम का, ठीक है, 12 ओम्स हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, ओके, समझ आ गई क्या बात। तो पहले हमने ऐसे इसी के साथ हमारा पहला पार्ट डन हो चुका है। तुम्हें पूछा है सर्किट में अब टोटल करंट। टोटल करंट देखो भाई, टोटल करंट कैसे निकालेंगे, अब एक सर्किट को ना, लास्ट सर्किट मेरे पास ये था क्या, जो हमने बस बनाया था, दूसरा डायग्राम बनाया था वही वाला, ये आया, इधर आओ भाई, ठीक है, लास्ट ये था क्या 24/5, ये था 7.2 है ना, ओम ओम लगा देना, तो ये था 6 वोल्ट। करंट तुम देख पा रहे हो, ठीक है, करंट तुम भी देख पा रहे हो, इतना ही था IC। अब देखो, अब फिर से हमने मॉडिफाई किया, ये दोनों सीरीज में थे, सिंप्लीफाई किया सर्किट, आंसर आया क्या, आया। बैटरी को हमने छेड़ भी नहीं सकते, बैटरी को तो क्वेश्चन ही पलट जाएगा। तो ये कितना कितना निकल के आया, 12 ओम, ठीक है क्या, तो ये है 6 वोल्ट। अब तुम करंट नहीं निकाल सकते क्या, मुझे एक बात बताओ, तुम करंट निकाल नहीं सकते क्या, तुमको लोग बिल्कुल निकाल सकते हैं, हम तो है ना, करंट निकालने में तो माहिर है, करंट निकाल सकते हैं। फिर हम लिखेंगे यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ, सेकंड पार्ट है इसका, ठीक है, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू बी आई आर, आई इज इक्वल टू फिर V ओवर आर हो जाएगा, ठीक है क्या, जो आई आएगा फिर यहाँ से कितना आएगा, V हाँ ठीक है, V कितना 6, और R कितना भाई 12, यानी कि यू आर गेटिंग I इज इक्वल टू भी कितना 0.5 एम्पेयर, ठीक है, एम्पेयर ए लगा देना या फिर पूरा लिख देना, इट्स ऑल योर चॉइस। ये बन गया, इसको समझ आ गया क्या, तो दिस इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, ओके। चलो अब तुम देखो क्या पूछा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तुम्हें इस R1 के अक्रॉस। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा लिखते हैं मेरी, R1, अच्छा ये ना बिल्ट इन क्वेश्चन में आई थिंक गिवन था, यहाँ पर इन्होंने, मैं इनकी नोटेशन बता देती हूँ, हमारा मतलब क्वेश्चन के हिसाब से हम चेक करते हैं, इसको R3 है, ठीक है, बाकी के अक्रॉस भी निकालते हैं, एक बार जो गिवन है वो कर लेते हैं, फिर हम अपनी करते रहेंगे, ठीक है। तो चलो फिर ले आओ, क्वेश्चन को दोबारा ही लिख रहे हैं हम यहाँ से, चलो इसका है हमारे पास, एक काम करते हैं, चलें क्या, ये ये था क्वेश्चन शुरू में जब लिया था, ये आ गया है ऐसे, एंड दिस वन इज लाइक दिस वन, ये था 7.2, और ये क्या था भाई, ये था 8 और 12, आई थिंक 12 था, 12 में एक बार चेक कर लूंगी मैं कितना था, 6 वोल्ट है ना, 12 ही, ठीक है। तो तुम्हें ना निकालने को बोला इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। अब तुम मुझे एक बात बताओ, देख के बता सकते हो क्या, ये 6 वोल्ट है, ठीक है, अब तुम ये बता लोगे मुझे, बिना बिना कैलकुलेट करे पूछ रही हो फिलहाल तुम्हें, कि मुझे कैलकुलेट करने की नीड पड़ेगी क्या, 6 वोल्ट है ये। अब ये तुम्हें पता है कि यहाँ पर कितना ड्रॉप आया, ड्रॉप का मतलब पता है कि कितना वोल्टेज ये खा जाएगा, ठीक है, इसी को कह रहे हैं ड्रॉप हम, है ना। तो यहाँ पर देखो तुम, ये कितना यहाँ पर, यहाँ तक मैं बता सकती हूँ 6 वोल्ट है, यहाँ भी 6 वोल्ट है, क्यों भाई, हम एज्यूम कर रहे हैं कि वायर बिल्कुल कोई भी रेजिस्टेंस नहीं, किसी भी रेजिस्ट मतलब आइडियल रेजिस्टेंस इसका 0 है, ठीक है, ओके, समझ, तो कोई भी रेजिस्टेंस ये नहीं ले रही है, तो इसकी वजह से वोल्टेज जो भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ना एक, चलो फिर आगे देखो, हम नहीं बता सकते भाई बिना देखे, अब जब तुम थोड़े माहिर हो जाओगे ना, फिर तुम देख के बता सकते हो कितना ड्रॉप आया होगा, आई लेट यू नो, वैसे भी करेंगे फिर क्वेश्चंस को, पर अभी के लिए यू हैव टू कैलकुलेट। अब तुम्हें ये वाली बात पता है, यहाँ पर 6 वोल्ट है, यहाँ पर मुझे नहीं पता है, ठीक है, आई हैव टू कैलकुलेट इट, है ना। तो फिर ये क्या करता है, तुम्हें ये वाली बात पता है, सर्किट में करंट पता है क्या टोटल, ठीक है, इतना ही रहेगा क्या, पता लग गया, हाँ जी बिल्कुल पता लग गया। तो फिर अभी हमें करना है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर आओ,
यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है, देखो V इज इक्वल टू आई आ रहा है, क्या तुम्हें करंट पता है सर्किट में, या फिर सर्किट में, चलो ठीक है, इसके अक्रॉस तो हमें पता है ना 0.5 एम्पियर ही जा रहा था, ठीक है क्या 0.5 एम्पियर, ठीक है, वो तुमने कहा कि हमें पता है, यानी कि हमें वोल्टेज ही निकालनी है, करंट तुमने बताया कि 1/2 है, ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस आ रही है कितनी आ रही है भाई, 7.2 आ रही है, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा क्या आंसर, ये आएगा कितना 30 वाट 6 है ना, तो वी कितना आ रहा है 3.6 वोल्ट आ रहा है, समझ आया तुम्हें, यानी कि 3.6 का वोल्ट का यहाँ पर खर्चा हो जाएगा, ठीक है, अब तुम बोलो मुझे यहाँ पर बताओगे कितना बचेगा, फिर यहाँ पर ही बता देना, जैसे रेजिस्टेंस खत्म होगी कितना बचेगा, कैसे आएगा भाई, 6 में से 6 था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कितना 3.6 का खर्चा होने वाला है, 3.6 यहाँ पर खत्म हो जाएगा, इतने पैसे तुम्हें जैसे वो हो रहा है टैक्स लगेगा यहाँ पे जाने का, कितना 3.6 इसमें से माइनस करो, कर लोगे क्या, ये देखो ऐसे आएगा 4 और कितना होता है, ठीक है 2.4 वोल्ट यहाँ पर रहेगा, पता लगा क्या, ठीक है, तो यहाँ पर 2.4 वोल्ट रहने वाला, यानी कि ना यहाँ पर सारा 2.4 वोल्ट का खर्चा होने वाला, आई लेट यू नो दिस थिंग कि कैसे 2.4 आएगा, इसको करते हैं इरेजर। तो चलो अब ये देख लेते हैं कि सीरीज कनेक्शन बेस्ट है या फिर पैरेलल कनेक्शन बेस्ट है, ठीक है, तो इसी को देख रहे हैं हम, सीरीज या फिर पैरेलल कनेक्शन में से कौन सा बेस्ट है, देखो इसको शुरू कैसे करेंगे, अब तुम्हें ये वाली बात पता है, इसको ना मैं बहुत सारे रेजिस्टेंस लगा रही हूँ, सीरीज में लगा रहे हैं हम ऑब्वियसली, ऐसे कुछ करके समझने की कोशिश करना, ये है ऐसे एंड ये बन गया इस तरह से, रेजिस्टेंस लगी R1 R2 R, एक काम करते हैं इसको बल्ब लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है, रुको फिर इरेज करते हैं यहाँ से, ये बन रहा है, यहाँ पर लगाते हैं भाई, ये रहा, ऐसे कुछ करके है, ठीक है, समझ आया, और लो तुम यहीं पे लेना पैरेलल कनेक्शन भी, पहले बल्ब लगा देते हैं, 1 ये 2 और यहाँ भी 3 लगाया तो यहाँ भी 3, ठीक है, देखो इसकी रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1, इसकी मान लेते हैं R2 और ये हो गई है R3, ठीक है, इसकी भी सेम ही है, सेम बल्ब थे, एक बार सीरीज में लगा लिया, एक बार पैरेलल में लगा लिया, ठीक है, अब ना मेरी बात सुनो ध्यान से, तुमने ना ये लगा हुआ है यहाँ पर की लगाते हैं, इसको समझ देना, ये की है, मैंने ना इसको क्लोज कर दिया, मतलब कि ये चल रही है, ठीक है, जब तुम इसको क्लोज करोगे होगा क्या, ये ग्लो करेगा और ये भी ग्लो करेगा एंड ये भी ग्लो करेगा, यू नो दिस थिंग वेरी वेल, है ना, तो तुम्हें क्या पता लग रहा है यहाँ से, क्या पता लग रहा है हमें, ठीक है, इसको अभी चलो कंसिडर भी ना करो, अभी देख लेंगे इसको, है ना, हम क्या कह रहे हैं कि एक ही भाई यहाँ पर ना ये वोल्टेज V है, इस बैटरी की वोल्टेज V है, ठीक है, बैटरी है जिसकी वोल्टेज V है ना, तो तुम्हें ये पता लगा कि ये जो है, अब मतलब एक ही स्विच है ना, तो हम मुझे ना ये पता लग रहा है कि ये जो 3 बल्ब है ना ये एक साथ ग्लो करेंगे, पता लगा क्या, एक साथ ग्लो करेंगे, ठीक है, ये 4, क्योंकि इनके पास एक ही है, ठीक है, क्योंकि देखो, और देखो दूसरी बात, तुम्हें ये वाली बात पता है क्या, यहाँ से मान लेते हैं IC, कन्वेंशनल करंट लग रहा है IC, ठीक है, यहाँ भी सेम IC, यहाँ भी IC और यहाँ पे IC, अब देखो एक काम करो तुम, यहाँ पे इरेजर नहीं ले रहे हम इसको, ये देखो, और ये काम किया हमने, अब देखो ये भी V वोल्ट की बैटरी, अब सबसे पहले तो मुझे बताओ कि वोल्टेज कितनी मिलेगी इसको, V, इसको भी V एंड फिर हाँ ठीक है इसको भी V, है ना, ये तुम्हें पहले से बात पता थी, अब मुझे एक और बात बताओ कि इन सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है कि नहीं, तुम कह रहे हो हाँ जी अलग अलग है, R1 R2 और R3, अनटिल और अनलेस मैं तुम्हें नहीं बोलूंगी R1 इज इक्वल टू बी R2 इज इक्वल टू बी R3, ठीक है, इज इक्वल टू बी R, मतलब तीनों इक्वल अभी के लिए तो नहीं है, ठीक है, ये मैंने बोल दिया है, फिर उसके बाद ना हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ना तुमने बैटरी का ये स्विच चला दिया, स्विच चलाने के बाद तुम्हें क्या पता लगेगा, ये क्लोज है ना, ये चलेगा, ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा जी, समझ आया क्या मेरी बात, मतलब अपनी मन मर्जी है, जो तुम्हें बल्ब चलाना चाहते हो, ठीक है, तीनों में से अगर तुम्हें एक ही ऑन करना है तो हम
पैरेलल कनेक्शन को चूज करेंगे। लेकिन जैसे कि अगर हम ये क्या करें, अगर तुमने घर में सपोज लाइट्स लगाई है ना, जैसे कि अब ये तुम्हारा एक ये सीनरी सी है, इसको तुमने डेकोरेट किया इससे ऐसे, ये वायर ये लगा दिए, ठीक है, अलग अलग कलर्स की है और ये है ना, ये अलग अलग कलर्स की हैं, तो इसको ना फिर इनका एक कनेक्शन एक साथ कर देना, ठीक है। अलग अलग कलर्स की होने के बाद हम ये लगे हैं भाई, ठीक है, तो तुम चाहते हो कि एक साथ चले, तो फिर हम क्या करेंगे, इनका सीरीज कनेक्शन दे देंगे, बल्ब लगा देना इस पे यहाँ पे, ठीक है। चलो फिर उससे भी सिंपल कंसीडर करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा ही घूम गया है। जैसे कि क्रिसमस ट्री लेते हैं हम एक, ये रहा ऐसे कुछ है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। ये लेने के बाद ऐसे ही तुम वो मत करना, सपोज कोई हमने ऐसे ही सिंपली पेड़ सा ले लिया, ठीक है, हमने इसको ऐसे सजाया, सजाने के बाद ये बल्ब लगाते हैं यहाँ पे, ये इसमें हम सीरीज में लगा लेंगे ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए भैया, सारे ही जलने चाहिए, ठीक है। पर सीरीज में जलाने का फिर वो फेलियर क्या है इसका, इसका सबसे पहले फेलियर है कि अगर सपोज ये वाला बल्ब खराब हो गया ना, सपोज ये वाला बल्ब खराब हो गया, तो भाई अब तुम्हारे पास ना ये जलेगा ना ये जलेगा ना ही ये जलेगा, ठीक है। लेकिन पैरेलल में कोई पंगा नहीं है, ये खराब हो गया तो तब भी ये दोनों चलते ही रहेंगे, ठीक है, अगर तुमने इसको ऑन किया। समझ आ गया क्या? तो हमें क्या क्या देखने को मिला अगले पॉइंट पे, मैं अगले उस पे लिख देती हूँ एक बार, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले, ठीक है, एडवांटेजेस लिख लेते हैं हम इसके, एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल, पैरेलल सर्किट्स, पैरेलल, इसका हुआ क्या है, सर्किट्स, ठीक है। ये देख रहे हैं एडवांटेजेस, क्या क्या एडवांटेजेस है। सबसे पहला एडवांटेज हमारे पास, तुमने देखा क्या देखा था, वोल्टेज देखो सबके अक्रॉस सेम है ना, वोल्टेज इज सेम अक्रॉस ईच बल्ब, लिख लेना, ठीक है इसको। लिखेंगे हम पहला, इन पैरेलल सर्किट्स को ऐसे लिखा है CKS, ठीक है, CKTS होता है सर्किट्स, each electrical appliance gets the same voltage, ठीक है। हाँ, सेकंड पार्ट लिखते हैं इसका, ठीक है। क्या क्या लिखा कि अगर एक खराब भी हो जाए कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, तो ये इसका मतलब नहीं है कि बाकी सारे खराब हो जाएंगे, बल्कि ये है कि सारे नॉर्मली वर्क करेंगे, ठीक है, अगर उनमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ठीक है। अब ना एक बात सुनो ध्यान से, पीछे ही लेते हैं अगर तुम्हें इसमें समझ आया। हम कह रहे हैं कि जो सीरीज कनेक्शन होगा ना, सीरीज कनेक्शन में तुम्हारे पास, तुम ये वाली बात देख पा रहे हो क्या, कि ओवरऑल रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या आएगा इसका, सीरीज का देखो क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा, है ना। और इसका क्या आएगा, 1/R इज इक्वल टू भी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आएगा, ठीक है क्या। अब तुम मुझे ये वाली बात बताओ कि अगर ना तुम्हें कोई ये बोले कि ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है, तुम नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, 5 और 4 कितने होते हैं, 9 होते हैं ना, तो ये बन गया 9, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो, ऐसे ही तुम्हें ये कैलकुलेट करने को बोले कोई, कितना आएगा, 1/2
1/3 प्लस 1/4, ठीक है। फिर 4×3 = 12 एलसीएम आएगा इसका। 12 आने के बाद कितना आएगा, 6 प्लस 4 प्लस में कितना आएगा, 3, ठीक है। तो कितने होते हैं, 6 4 10, 13/12 आ रहा है। आर देखो उसका कितना आएगा, आर कितना आएगा, 12/13। पॉइंट्स में जाएगा, देखो कुछ 0 पॉइंट में जाएगा, ठीक है। 0 पॉइंट में कुछ जाएगा तो देखो भाई, देखो यहीं से देख लो, अभी तो मुझे लिखने की जरूरत भी नहीं है इसको। देखो रेजिस्टेंस किस में बढ़ रही है, इसमें या फिर इसमें, इसी में बढ़ रही है। तो वही मेरा अगला पॉइंट ये था कि सीरीज कनेक्शन में ना क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है ना वो इंक्रीज कर जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब तुम्हें ये वाली बात पता है, बैटरी की वोल्टेज तो सेम ही है ना, तो V = IR होता है। तो करंट, बैटरी सेम है, रेजिस्टेंस बढ़ गई है ना, तो फिर किस पे इफेक्ट पड़ेगा भाई, करंट पे, ठीक है। जो करंट है ना फिर कम हो जाएगा। अब तुम्हें ये वाली बात पता लग रही है कैसे, अगर तुम्हें मैं बोल रही हूँ 6 ओम की, 6 वोल्ट की सॉरी, और ये कितना आ रहा है रेजिस्टेंस तुम्हारा, 9 ओम आ रहा है, 9 ओम आ रहा है, ठीक है। ये आएगा 2/3, कितना आ रहा है भाई, कितना आ रहा है, 0 पॉइंट कितने पे जाएगा, 16 पे जाएगा ना, 18 पे जाएगा, 8 पे, 6, ठीक है, 6 पे जाएगा, ऐसे कुछ जाएगा, है ना, ये जाता रहेगा, है ना। तो ये देखो भाई किसका करंट ना, अब इसमें देख लें एक बारी, तो V = IR होता है, तो मेरी वाली बात पता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, I = VR, भैया मल्टीप्लाई है, I = V/R आएगा। तो अगर मैं सिर्फ इसमें मुझे करंट निकालना है, चलो सपोज टोटली निकाल रहे हैं फिलहाल तो, है ना। I कितना आएगा, V कितना है 6, ओवर में कितना आ रहा है 13/12 ना, 12/13 यानी कि 12 ओवर में आएगा 13, है ना। कितना आएगा कैलकुलेट करके, 6 दूनी 12, और ये कितना आ रहा है, कितने में जाएगा, 6.5, है ना। तुम देख पा रहे हो करंट, करंट कम हो जाएगा इसके अंदर, सीरीज में क्या करेगा, करंट कम हो जाएगा, एंड जो रेजिस्टेंस है वो बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम इसका क्या लिख रहे हैं, इन पैरेलल कनेक्शन, क्या करेगा, इक्विवेलेंट लिख लेना या फिर टोटल लिख लेना, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, है ना। वोल्टेज तो सेम ही थी, ठीक है, ड्यू टू विच करंट फ्रॉम पावर सप्लाई इज हाई, ठीक है। करंट फ्रॉम बैटरी ऐसे लिख लेना, फ्रॉम है भाई, फ्रॉम बैटरी इज हाई ऐसे लिख लेना, पता लग गया क्या, ठीक है। यही थे इसके एडवांटेजेस। चलो फिर इस पर बहुत टाइम लगाया हमने, पर आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगला ना हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक पावर का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक पावर लिख रहे हैं हम इसको, इलेक्ट्रिक पावर। अब देखो एक बार मैं तुम्हें इसका डिफाइन कर देती हूँ, ये है क्या। देखो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रही हूँ पहले, ठीक है। तो देखो ये है क्या, पावर इज इक्वल टू, क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। देखो भाई मेरी बात सुनो ध्यान से, चल क्या रहा है यहाँ पे। अब तुम्हें ये वाली बात पता है, अगर मैंने यहाँ पर आज बल्ब लगा दिया, ये ठीक है, ये बैटरी लगाई हुई है ना। हम क्या कह रहे हैं, तुम्हें ये वाली बात पता है कि मुझे कुछ काम करना पड़ रहा है ना, कि क्या है करंट, इस मुझे काम क्यों करना पड़ रहा है, वैसे तुम ये देखो मुझे काम क्यों करना पड़ रहा है, इसके पे ना मैं ऐसा डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई है, ठीक है। अगर तुम्हें चाहिए तो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि तुम्हें काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर हम क्या कह रहे हैं, वर्क डन हमारे पास था V = W/Q है, ये था। तो ये आ गया इतना, पता लगा क्या, है ना। अभी देखो हम क्या कह रहे हैं कि तुम्हें जो काम है ना, वर्क है, वो किस सेकंड से, किस रेट से तुम कर रहे हो ना, उसी को हम बोल रहे हैं पावर, ठीक है। तो एक बार सुनो, एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनो।
अगर तुम क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो कितना, सपोज दो, अब तुम्हें इसकी यूनिट तो पता है ना, जूल होती है, ठीक है, इसलिए लिख रही हूँ मैं 2 जूल का मैं वर्क कर रही हूँ, ठीक है। ये तो सपोज बैटरी 2 जूल का वर्क कर रही है, कितने टाइम में, सपोज 1 सेकेंड में, ठीक है। तो पावर कितनी आ रही है फिर, ठीक है, दिख रहा है कि 2 जूल पर सेकेंड आ रही है ना, ठीक है क्या, ठीक है। और ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल में कंसिडर कर रही हूँ कि पावर कितना वर्क किया, कितना किया जा रहा है, कितना, सपोज 10 जूल है, ठीक है, और कितने टाइम में, 1 ही सेकेंड में। तो आंसर क्या आएगा भाई, पावर विल बी इक्वल टू बी 10 जूल पर सेकेंड, है ना। तो क्या लगता है किसकी पावर ज्यादा है, किसका रेट ऑफ डूइंग बढ़िया है ना, इसका या इसका, ऑब्वियसली तुम कहोगे इसका, है ना। तो हम कहें वही है भाई, जो जो जितना ज्यादा काम कर पा रहा है ना कम समय में, दैट इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक पावर। समझ आया क्या, ठीक है। तो अगर तुम्हें समझ आया तो हम आगे चल रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा पावर इज इक्वल टू कितना था, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब इसी की डेफिनेशन दूसरी है भाई, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। समझ आया क्या, चलो। तो अब देखो इसकी यूनिट डिफाइन करते क्या, यूनिट, एसआई यूनिट तुम्हें पता होगा इसके, तो हम छोटे क्लासेस में पढ़ते हैं वाला ये वाला, एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर भी कह देंगे इसको, अभी हिंदी में बोल रहे हैं तो इसलिए पावर पावर बोलूंगा। पावर इज जूल, ठीक है, वोट, मेरे दिमाग में वर्क ही चल रहा है, ठीक है, वोट होता है। अब देखो, अब ये क्या, 1 वोट इज इक्वल टू बी, इसको वोट ये। अब इसकी यूनिट तुम्हें ऑलरेडी पता है कितनी थी भाई, बोलो जरा, क्या था, जूल। अब आएगा यहाँ पर जूल जी, यहाँ पर आएंगे जूल, और टाइम की तो ठीक है फिर वही रहती है सेकेंड। तो यानी कि क्या आ रहा है, 1 वोट इज इक्वल टू बी, ठीक है, आ ही गया 1 जूल ओवर में 1 सेकेंड आ रहा है। यानी कि तुम देख पा रहे हो कि सर्किट में 1 वोट की पावर कब कहलाई जाएगी, जब वो 1 जूल का काम करेगा। टाइम कितना लग रहा है भाई, 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है उसको, ठीक है। दैट इज नोन एज अ यूनिट ऑफ अ पावर, दैट इज वोट, ठीक है। अब ना तुम ना ये टर्म भड़वा देखोगे बुक में, that you are using not only watt but kilowatt, ठीक है, किलोवोट 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 ऐसे। अब ये क्या है, देखो भाई, अब तुम्हें ये वाली बात पता है कि हम स्टैंडर्ड सिस्टम किसको मानते हैं, मास के टर्म्स में, स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसा यूनिट क्या मानी गई है, ठीक है, कौन सी मानी गई है, किलोग्राम, ठीक है। तो ये कहा गया सिर्फ कि ये जो यूनिट है ना वोट, वो छोटी यूनिट है, ठीक है। अगर हमें कमर्शियल वर्क के लिए चाहिए ना, सो वी विल डिफाइन अ यूनिट, अनदर यूनिट कॉल्ड किलोवाट, ठीक है। कुछ नहीं है भाई, सिंपल सा है, किलो का सिर्फ तुम्हें ये बताना है, मतलब ये रहा है, ठीक है। वो बोल रहे हैं यूजुअली हम हाई पावर के केस में अगर हमें बात करनी है, तो फिर अगर कमर्शियल केस में सपोज हमें बात करनी है, तो वी विल यूज स्टैंडर्ड यूनिट किलोवाट, नॉट वोट, क्योंकि वोट एक छोटी यूनिट है और किलोवाट एक बड़ी यूनिट है, ठीक है। अब ओके, ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। तो इससे से ना फॉर्मूला बन रहा है 2-4, तुम्हें ये वाली बात पता लग गई क्या, पावर इज इक्वल टू बी वर्क ओवर टाइम होता है ना, ये तो हमारे पास पिछला था। अभी चलो आगे चलते हैं। देखो तुम्हें ये वाली बात पहले से पता है, V इज इक्वल टू बी डब्ल्यू ओवर क्यू, ठीक है, ये पिछले हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था। तो यहाँ से W तुम्हारे पास आ जाएगा V क्यू, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं आ रही है यहाँ से। तो यहाँ से क्या आ रहा है, V, अच्छा ये आ रहा V। अब तुम इसको ध्यान से देखो, क्या तुमने पढ़ा पढ़ा नहीं है क्या, तुम बोलोगे क्या कब था, ये तो पढ़ा था हमने, I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, नहीं होता क्या, है ना। समझ आया क्या, ये तो ये वाली चीज हम क्या रखेंगे, ऐसे लिखना, ढंग से लिखते हैं इसको, रब करते फिर मैं, एज यू नो, एज यू नो करंट, सी था वही, वो आई डालने वाली थी इसलिए होगा, ठीक है, ये कुछ नहीं है यहाँ पर। एज यू नो करंट इज इक्वल टू बी क्यू ओवर टी होता है, ठीक है। सो पुट दिस वैल्यू, नंबर 1 लिख देते हैं इसको, पुट दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन, ठीक है। तो P इज इक्वल टू बी V इंटू आएगा, ठीक है, फिर ये लिखा हमने I, आ गया क्या समझ, यही एक और फॉर्मूला तुम्हारे पास आ गया, ठीक है। अब ये खत्म नहीं हुआ, कहानी यहाँ तक चलेगी। तुम्हें ये वाली बात लास्ट पता लग गई, P इज इक्वल टू V आई था। अब ना क्वेश्चन कुछ ऐसा गिवन हो सकता है कि तुम्हें पावर निकालने को बोली जाए, लेकिन ठीक है, पावर तो तभी निकाल पाएंगे ना जब तुम्हें वोल्टेज दी होगी और करंट दी होगी, ठीक है। सर्किट में ऐसा कुछ गिवन है, तुम्हें गिवन है, ऐसे ले लेते हैं, गिवन क्या है, V गिवन है,
ठीक है, ऐसे लिख लेते गिवन, ये भी गिवन, आर गिवन है और तुम्हें साथ साथ गिवन है आई, ठीक है, और तुम्हें बोले कैलकुलेट पार, और तुम्हें कैलकुलेट पार करने को बोल दे, तो नहीं कर पाएंगे ना, फॉर्मूला तो हमने सिर्फ यही पढ़ा था, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं फिर। अब तुम्हें ये वाली बात पता है कि इसको हटाते हैं थोड़ा सा, v इज इक्वल टू बी आई आर होता है, यूँ लिखना वी नो v इज इक्वल टू बी आई आर, तो यहाँ से आई विल बी इक्वल टू वी ओवर आर कर सकते हैं क्या? एक बार पीछे देखो कौन सी क्वेश्चन डाले थे, इसको नंबर 1 तो ये थी, ठीक है, इसको डाल देते हैं नंबर 2, ठीक है, तुम लिखो पुट दिस, पुट वैल्यू ऑफ करंट इन सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है भाई, वी हैव डन अ लिटिल जी मिस्टेक, ठीक है, इसको यहाँ से काटो, ये काट देना, तो इसी से हमारा काम चल जाएगा। ऐसे पुट द वैल्यू ऑफ वी नहीं वोल्टेज लिख रहे हैं हम यहाँ पर, रब भी कर लेती हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने गिवन है ना, ये केस भी बन जाएगा, पर थोड़ा सा वेट करो फिर बताती हूँ इसको। पुट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज लिख लेते हैं इन सेकेंड, ठीक है, तो पावर कितना बन जाएगा तुम्हारे पास, v इज इक्वल टू, वी की जगह क्या रखेंगे आई आर, वेरी गुड, और यहाँ पर आएगा फिर आई, है ना, तो p कितना आ रहा है भाई, आई का स्क्वायर आ जाएगा क्या अभी आंसर, तुम बोलोगे अब तो आ जाएगा ना, अब नहीं तो कब आएगा फिर। चलो फिर आगे देखो, यहाँ से ना अब तुम्हें ना बस वही जो मैंने यहाँ पर गलती से कर दिया था ना, वही अभी सही तरीके से कर लेते हैं। अब तुम्हें ये वाली बात तो पता ही थी, ठीक है, अब तुम्हें कोई बोले मुझे ये वाला फॉर्मूला कुछ इस तरीके से चाहिए, ठीक है, कि इसके अंदर ना आई नहीं आना चाहिए, तब क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला में आई नहीं चाहिए हमें, ठीक है, वी डू नॉट वांट आई एनीमोर, है ना वी देखो तुम क्या करोगे, v इज इक्वल टू बी आई आर, से आई का वैल्यू निकाल देना, कितना आएगा v ओवर आर लिख रहे हैं, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, आई का वैल्यू रख रहे हैं, आई 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 ये रहा, ठीक है, तो p कितना आ रहा है, v का स्क्वायर ओवर में आ रहा है, समझ आ गया क्या, आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा, ठीक है, तो यही हो गया तुम्हारे पास फोर्थ, है ना, चलो फिर बढ़िया से हो गया है, समझ आ गया है, चलते हैं अब आगे, है ना, जितने भी फॉर्मूले थे आई होप तो हो गए हैं सारे। चलो फिर ना अभी हम एक और चीज डिफाइन करने वाले हैं, जो कि आएगा हीटिंग इफेक्ट है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट है ना, जूल्स या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ऐसा कुछ है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कलर लेंगे हम, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ने जा रहे हैं भाई, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, अब सबके घर मुझे पक्का पता है ना, होगा हीटर, है ना, हीटर वीटर या फिर प्रेस, आयरन तो बहुत कॉमन है आयरन, जो हम क्या कर रहे हैं फिर, ठीक है, चलो फिर अब देखो तुम्हें ये वाली बात पता है कि जब तुम कपड़े को ऑन करते हो, है ना, तो क्या होता है, जो कोई भी सपोज ये ऐसे ले लेते हैं, ये पैंट हो गई है, ठीक है, तुम्हें इसको ऑन करना है, इसके ऊपर बहुत सिलवटें पड़ी हुई है ना, सिलवटें पड़ी हुई है, तुम इसको ऑन करो, ऑन करने से होगा क्या, सपोज अगर मेरे से बन गया, अगर मेरे से बन गई ये प्रेस, तो आई विल मेक इट, है ना, ऐसे कुछ गाड़ी लग रही है, ऐसे ही होती है कुछ, है ना, तुम इसके ऊपर करोगे, है ना, तो तुम्हारे पास ये क्या होंगी, सिलवटें हट जाएंगी, तो तुम इसको सिलवटें तो बाद में देखेंगे हम इसके, है ना, अगर ये प्रेस हमें दिख रही है ना, ये है ना, तो इसके ऊपर ये देख पाते हो तुम, क्या लगा होता है, हीटिंग एलिमेंट, लग तो ये वैसे शूज की तरह रहा है, बट आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा, ठीक है ना, ये क्या होता है, ऐसा बिल्कुल बढ़िया से बना दे मैंने, रेड हॉट हो जाता है ना, ऐसा कुछ कर करके, ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, ये एलिमेंट लगा होता है ना नीचे, इसको एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट अंदर होता है, ऐसे एलिमेंट हो गया, ठीक है, तो देखो भाई क्या होता है कि अब तुमने प्रेस को, फिर यहाँ से हमने इसका कनेक्शन और दिया हुआ है, किससे, ये बोर्ड है हमारे पास, ये यहाँ पर लगाया हुआ है, इसमें 3 तारों में ये कर लग रहा है भाई, ठीक है, ये लग रहा है इसको, तो फिर तुम क्या कर रहे हो, ये स्विच ऑन भी कर देते हैं, ऑन, है ना, ये ऑन हो गया है, देखो भाई ये रहा यहाँ पर लेट्स कंटिन्यू देन, ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ से तुमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, यहाँ से जाके आ रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन क्या रही है, हीट नहीं बन रही है ना, हीट ही बन रही है ना, इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी,
ठीक है, हीट एनर्जी इसी को कह रहे हैं भाई हम, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज नथिंग बट यही है कुछ, ठीक है। अब तुमने ना वो भी देखी होगी, ये वाली बुक में भी बनी हुई है वैसे, ये रोड सी है ना, ऐसा कुछ रोड सी है, ठीक है, ये लगा लेते हैं इसको, ठीक है। वो पानी गर्म करने वाली रोड आती है ना, ये वो करती क्या है भाई, वो जो तुम्हारे पास वही सेम सेम सिनेरियो सबका सेम होगा, ठीक है, आई विल से कंसेप्ट सबका सेम होगा। ये इसकी वो हो गया बोर्ड वोर्ड सा हो गया, ठीक है। तो उसमें होगा क्या, यहाँ से तुम क्या करोगे, इसको जब कनेक्शन प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी, यही चल रहा है, समझ आ गई क्या, तो दिस इज नोन एज अ हीटिंग ऑफ करंट, ठीक है। मतलब तुम क्या करोगे, अब देखो, अब इसमें आते हैं थोड़ा सा, हीट कैसे बढ़ रही है भाई, हमने ना लास्ट में ये देखा, तुम पीछे आओ थोड़ा सा, सबसे बढ़िया जो हीट बढ़ाने का तरीका क्या है, रेजिस्टेंस को, चलो ठीक है चल जाएगा काम, आई थिंक सो, तो चल जाएगा चल जाएगा चल जाएगा, ठीक है। मैं क्या करूँगी, रेजिस्टेंस है ना सर्किट में, रेजिस्टेंस इतनी बढ़ा दो तुम, रेजिस्टेंस कीप ऑन इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या होगा, जो हीट है ना वो इंक्रीज करेगी, ठीक है, हीट इंक्रीज। तो मतलब तुम क्या कर रहे हो, मेरी बात सुनो, दो सीन केस बताती हूँ मैं तुम्हें क्या हो रहा है। अब जब तुम ये बल्ब लिया, ठीक है, ये बल्ब लिया, ये आ गई बैटरी, इसको ले लेते हैं 6 वोल्ट की, है ना, 6 वोल्ट ऐसे बढ़िया लगता है 6 वोल्ट लेना, इसलिए हमेशा 6 ही लेती हूँ यूजली। ये रहा 6 वोल्ट, है ना, 6 वोल्ट। अब तुम्हारे पास ये बल्ब जल रहा है, अब तुम क्या चाहोगे, ये बल्ब गर्म होता रहे, गर्म हो जाए, या फिर ये अच्छी लाइट प्रोड्यूस करे, हम तो यही चाहेंगे कि कम गर्म हो और लाइट बढ़िया दे, मतलब है ना, जितनी ये दे सकता है, जितने वोट का है एटलीस्ट उससे 1-2 पॉइंट छोड़ के कम उतनी तो दे, है ना, क्योंकि इतना ही होता है, आइडियल तो कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर मैं 15 वोट का बल्ब भी लेके आऊंगी, है ना, तो वो भी मैक्सिमम 15 नहीं दे सकता है, ठीक है, दिस इज ऑल। ये सिर्फ लिखा होगा रेटिंग, वो क्या नाम है इसका, क्या नाम है, इरेजर लेनी थी, ठीक है। तो फिर वो उतना नहीं होता है जितना लिखा होता है, बट उससे कुछ कमी रहता है। तो हम यही कह रहे हैं, अब देखो, लेकिन अब तुम क्या चाहोगे, अगर ये तुम प्रेस लाओगे, तुम क्या क्या चाहोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होनी चाहिए, हीटिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो तुम समझ पा रहे हो कि केस कि हर वक्त हमें हीटिंग नहीं चाहिए और कई केसेस में हमें हीटिंग चाहिए, दिस इज ऑल अबाउट वी वर टॉकिंग अबाउट। अब देखो यहाँ पर ना आगे आते हैं, अगर हुए पेज हैं, चलो फिर चलते हैं आगे। तो देखो हम क्या कह रहे हैं यहाँ से, अब तुम्हें ये वाली बात यहाँ तक हमें क्लियर था कि मुझे अगर ये सर्किट है ना, इसमें अगर मुझे क्या करना है, थोड़ा सा ये मैंने पीछे वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है, पीछे 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 पीछे, ठीक। मुझे क्या करना है कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू होता है क्या, मुझे क्या करना है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू होता है क्या, जी बिल्कुल होता है ना। अब क्या करेंगे, फिर कितना वर्क डन करना पड़ेगा, मुझे वी क्यू वर्क डन करना पड़ेगा, हमें सर्किट में वी क्यू का वर्क डन किया जाना चाहिए, ठीक है। अब हमने ये चाहते हैं इस केस में कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी मैं वर्क डन कर रही हूँ ना, मतलब जितनी भी मैं एनर्जी दे रही हूँ, किस में कन्वर्ट हो जाए, इसमें हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, उसी उसी को देखेंगे, अब देखना ध्यान से, यहीं कर देते हैं इसको, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू था, समझ आ गया, ये तो सही है। अब तुम्हें ये वाली बात पता है कि यहाँ से हमारे पास आएगा, यहाँ से तुम ये लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू बी क्यू ओवर टी होता है ना, तो अब क्यू कितना होगा, आई टी, ठीक है, यही कर रहे हैं हम, इसी वैल्यू को मैं यहाँ रख रही हूँ, आई टी आई टी आई टी आई टी, ठीक है क्या, ओके। तो यहाँ से, और ये क्या कर रहे हैं, वी है ना, जो वी का तुम्हें पता है फॉर्मूला आई आर था, है ना, आई आर इंटू आ गया है आई टी, क्या आंसर आ रहा है भाई, देखो सोल्व करो इसको, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, सोल्व तो भाई ढंग से लिख लेते हैं, आई का स्क्वायर आर टी आर आ गया क्या समझ, तो डब्ल्यू तुम्हारे पास इतना निकल के आ गया, रिजल्ट ही लिख दिया यहाँ पर मैंने, इक्वल है भैया, इक्वल ही। तो देखो मैं क्या चाहती हूँ कि जितना मैं वर्क डन कर रही हूँ, ऑलमोस्ट, है ना, ऑलमोस्ट, बिल्कुल कंप्लीटली तो नहीं हो सकता, मैंने आपको पहले बताया, वो किस में कन्वर्ट हो, हीट में कन्वर्ट हो। तो ये जो W है ना, आई एम रिप्लेसिंग इट बाय H, तो H विल बी इक्वल टू बी आई का स्क्वायर आर टी, समझ आ गया क्या, ठीक है। तो इसी को वी आर डिफाइनिंग एज कि इतनी हीट प्रोड्यूस होगी, जब तुम इतना वर्क डन करोगे तो ऑलमोस्ट इतनी हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो आगे चले एक बार, तो लास्ट हम यहाँ तक देख चुके थे दैट एच इज इक्वल टू बी आई स्क्वायर आर, ठीक है।
फिर उसके बाद हम ना इसको देखो क्या हो रहा है यहाँ से, मतलब h क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के स्क्वायर के, एंड h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, एंड h इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, तो देखो इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले इसको देखो, ये क्या कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होंगी उतनी ज्यादा हीट आएगी। ठीक है, और देखो इसका एग्जाम्पल कंसिडर करें तो h है ना, जो सपोज हमारे पास जो I है ना, ऐसे ले लेते हैं कि 2। ठीक है, तो तुम्हारे पास जो करंट है ना, ये देखो करंट इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना एच। ठीक है, तो तुम्हारे पास आएगा 4, यानी कि अगर करंट 2 है ना, ठीक है, अगर करंट 2 है तो जो वर्क डन मतलब हीट है वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। समझ आया क्या? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड वी विल एंड इट हियर।